नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल सिंह सावनेर और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया 24 में होने वाले काम, शासन प्रशासन के काम, केंद्र एवं राज्य सरकारों के काम अब आप तक पहुंचाए जाएंगे कि आखिर ये जमीन स्तर तक ये पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, कितना हुआ है भ्रष्टाचार और किस प्रकार की हुई है कार्य, आप देखेंगे हमारे इस नए एपिसोड में मेरे साथ, मेरे ही मित्र लक्ष्मण केल्दे जी के साथ। हम आपको बता दें कि खंडवा जिले में लगभग 422 पंचायतें हैं और ये सारी 422 पंचायतों में 2025 यानी कि गत वर्ष यानी पिछले वर्ष में जिस प्रकार की शासन एवं केंद्र सरकार की जो योजनाएं आई हैं उसमें वो वाकई में जमीन स्तर तक गई है या नहीं गई है। हम उन सारी 422 पंचायतों का यहाँ से एनालिसिस करने जा रहे हैं। परत दर परत हम आपको दिखाएंगे इन सारे भ्रष्टाचारों की पोल खोलते हुए। आपकी ये जो हम जो खबर जो एपिसोड बना रहे हैं ये सारी एक एक चीजें अब हम आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ में ही मौजूद है हमारे लक्ष्मण जी केल्दे, एक वरिष्ठ हमारे पत्रकार भी है और आरटीआई के बहुत अच्छे ज्ञाता भी है। हम यह आपस में मिलकर इसको एनालिसिस करेंगे, समझेंगे और उन पंचायतों के बारे में जानेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे खंडवा जिले के छेगांव माखन जनपद में आने वाली ग्राम पंचायत खारवा को हम ले रहे हैं। खारवा में विगत वर्षों में इस प्रकार के काम हुए हैं, नहीं हुए, जमीन पर है या नहीं है, ये आज हम सारी चीजों का आज हम करेंगे और बाकायदा साक्ष्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ आपको आज हम दिखाएंगे। आइए हम हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं सारी योजनाओं की, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर। तो नमस्कार लक्ष्मण जी केल्दे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आपके पास हमने देखा है बहुत सारे आपके पास ये फाइल वगैरह रखी हुई है, तो ये कौन से गांव की है, किस जनपद की है, थोड़ा सा आप हमें बताइए। ये है पंधाना विधानसभा की जनपद पंचायत छेगांव माखन और छेगांव माखन के अंतर्गत आती है ग्राम पंचायत खारवा। खारवा में ये देखने में आया है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत किसानों को लुभावने वादे करके 6 खेत तालाब निर्माण कराए गए ऑनलाइन जो शासन ने नियम निकाला है उसको भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए निकाला है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि खेत तालाब का जो काम हुआ है, खेत कहीं पे काम हुआ है तो वहाँ मजदूर फर्जी मजदूरी है दर्शाए गए हैं। मनरेगा योजना के नियम विरुद्ध अपने ग्राम पंचायतों में मजदूर होने के बाद भी लगभग 10 किलोमीटर के दायरे, 15 किलोमीटर के दायरे के मजदूरों को इनको बुलाया गया है, उनकी राशि निकाली गई है। जो राशि निकालते हैं वो घर घर जाके उसके सेंटर से मिलके अंगूठे लगवा लेते हैं, मन मर्जी से राशि निकलवा लेते हैं। जो बिल लगाते हैं, सामग्री के जो बिल लगाते हैं, एक एजेंसी को पकड़ लेते हैं, निर्माण कार्य जो ठेकेदार रहता है उसके नाम से बिल निकाल लेते हैं। और देखने में यह आ रहा है कि करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य मनरेगा योजना में हो रहे हैं, मजदूरी मास्टर भरा रहे हैं, इसके बाद भी गरीब आदिवासियों को मजदूरी नहीं मिल रही है। टोटल काम इनके जेसीबी मशीन से चल रहे हैं, मजदूरी का मास्टर फर्जी भर रहे हैं और इससे मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है, न कि बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, इससे पलायन बढ़ रहा है। क्योंकि शासन की योजना में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है और निर्माण कार्य एजेंसी इसमें पूरी जवाबदार है। कोई एक गांव का सरपंच या सचिव नहीं है, इसमें उप यंत्री भी है, सहायक यंत्री भी है, मनरेगा अधिकारी है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, इनके सबके मार्गदर्शन में निर्माण कार्य होते हैं। और पूरी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, 2 लाख का काम है तो उसको 20,000 में निपटा देते हैं, 25 लाख का काम है उसको 3 लाख में, 2 लाख में, 2.5 लाख में निपटा देते हैं। पूर्व में हमको और भी देखने में आया था कि टोटल 30 लाख के डेम पे काम चल रहे हैं, उसमें टोटल काम जेसीबी मशीन से करवा दिए गए, ट्रैक्टर से करवा दिए गए, किसी 1 रुपए की मजदूरी नहीं लगाई गई, मात्र पत्थर ट्राली से लाद के और उनके एरने बिछा दी गई। मुश्किल से मजदूरी इनकी होगी 10,000 रुपए, लेकिन तो लाखों रुपए के निकाल रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि ग्राम खारवा में लगभग 6 ऐसे तालाब है जो स्थान पर है ही नहीं। हाँ, ये आपका कहना है। हाँ। मतलब और तो लगभग ये कितनी लागत के थे ऐसे? कोई 1.5 लाख का है, कोई 2 लाख का है, कोई 1.25 लाख का है, ऐसे तालाब है। किसी जगह पे है, किसी किसान क्या है तो जैसी मशीन से खुदवा दिया, फर्जी मास्टर निकाल लिए, किसी की भूमि पे है नहीं, राशि निकाल ली, ऐसे काम हुए हैं। और जब ये जियो टैग करते हैं मजदूरों का, वो भी फर्जी दर्शा देते हैं,
हमने पिछली बार दिखाया था, न्यू इंडिया 24 की टीम ने पिछली बार दिखाया था ग्राम पंचायत डुलार में 16 लाख का डैम था और बच्चों को लाके खड़ा कर दिया, मजदूर है ही नहीं, उनको लाके खड़ा करके जियो तक बता रहे थे लोग। और टोटल काम हमारे सामने, हमारी एजेंसी के सामने हुआ है, उसको हमने पूरा कवरेज किया, जनता को दिखाया, लेकिन उन्होंने उनके हिसाब से काम कर लिया, राशि निकाल ली। तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि ये मनरेगा योजना के तहत आए हुए थे और लगभग ऐसे केवल एक ही ग्राम पंचायत मतलब ग्राम खारवा में ही आप का कहना है कि लगभग 6 से 7 ऐसे हैं जो मतलब कि मौके पर है ही नहीं और उनकी राशियां आहरित कर ली गई है। तो आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये इसके कौन आके इसके जिम्मेदार कौन होते, कौन कौन ऐसे हैं इसको कहीं ना कहीं इसको मतलब देखना था इस चीजों को, इसमें कलेक्टर की क्या भूमिका है, इसमें किस प्रकार का थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। इसमें मनरेगा योजना में क्या होता है, मनरेगा योजना में मनरेगा योजना हो या किसी भी शासन, केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, निर्माण कार्य एजेंसी निर्माण कार्य पूरी करवाने में पूरी जवाबदार रहती है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, प्रबंधन, घोटाला, फर्जी पाया जाता है तो इसका जवाबदार पूरी एजेंसी रहती है। ये केंद्र सरकार के आदेश भी है और राज्य सरकार के आदेश भी है। लेकिन देखने में यह आता है कि जब निर्माण कार्य होता है, लाखों के निर्माण कार्य हजारों रुपए में करवा दिए जाते हैं और मात्र 1-2 व्यक्ति इसके जवाबदार माने जाते हैं, बाकी सब अधिकारी कर्मचारी अपने अपने माल कमा के दूर हट जाते हैं। और जब शिकायतों की बारी आती है तो मात्र सरपंच सचिव पर गाज गिरा और बरी हो जाते हैं। हाँ, मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को भी। निर्माण कार्य एजेंसी, तो इसमें कौन कौन इसमें शामिल, इस एजेंसी में कौन कौन होता है जब जाके ये पूर्णतः एक निर्माण एजेंसी बनती है? इसमें किस लेवल तक के अधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप। छोटे काम जैसे रहते हैं, 15 लाख से कम तक के काम रहते हैं तो जनपद स्तर तक के अधिकारी रहते हैं। उसके ऊपर के काम रहेंगे तो जिला पंचायत अधिकारी तक के रहते हैं। करोड़ों के काम रहेंगे तो जिला कलेक्टर स्वयं इसका जवाबदार है। जो भ्रष्टाचार, कभी करोड़ों के काम में भ्रष्टाचार पाया जाएगा मनरेगा योजना में तो इसमें कलेक्टर स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे। मान ले 10 से क्योंकि मनरेगा योजना में जिला समन्वयक अधिकारी है जिला कलेक्टर और केंद्र सरकार की संपत्ति है जिला कलेक्टर और केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा। और जब भ्रष्टाचार होता है और शिकायतें दी जाती है तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या कारण है? दोषियों पे कार्रवाई नहीं होना, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। खंडवा जिले में लगभग अनेकों ग्राम पंचायतें ऐसी दिखी है कि भ्रष्टाचार की, वित्तीय अनियमितता की प्रकरण तो दर्ज होते हैं, बाकी कार्रवाई के नाम पे कोई कार्रवाई के नाम पे एक दिखावा होता है। 10 लाख का घोटाला सामने आया, 50,000 भरवा लेते हैं दोषियों से, वो भी एक तो दोषी को सरपंच को बता देंगे, दोषी और सचिव को बता देंगे, बाकी सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। और जवाबदार जो मेन अधिकारी होते हैं, उपयंत्री होते हैं, सहायक यंत्री होते हैं, जो होते हैं वो वरिष्ठ जिला कार्यालय अधिकारी होते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये अपने आप को बचा के इन पे कार्रवाई करके बरी हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। वाजिब बात है कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए शासन ने पूर्व से ही कुछ ऐसी चीजें बना के रखी है, जैसे धारा 40 और धारा 92, इसके तहत कार्रवाई होती है जिसमें वसूली का काम और जिसने अपराध किया है उसको सजा, ये 2 प्रकार के बने गए हैं। लेकिन आज तक हमने देखा है कि खंडवा जिले में इतनी लगातार खबरें प्रकाशित होने के बावजूद, ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार दिखाने के बावजूद भी आज तक किसी भी इस निर्माण एजेंसियों पे किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होना, इससे पूरा यकीनन इस चीज का हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी जो टीम है ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये जितनी भी जो धाराएं, केवल एक धाराएं रह गई, आज तक किसी भी व्यक्ति को, ना किसी सरपंच को कोई सजा हुई है, ना किसी सचिव को कोई सजा हुई है, ये वाजिब बात है। नहीं हुई है, सजा हुई है। जिले में 422 ग्राम पंचायतें हैं तो लगभग 4 या 5 को हुई होगी, बहुत कम। और हो क्या रहा है, जांच के नाम पे, शिकायतों की जांच के नाम पे गुमराह करते हैं लोग। जिनने भ्रष्टाचार किया है, जिस विभाग ने भ्रष्टाचार किया है, जांच भी उसी को सौंपते हैं। जो जिस विभाग का अधिकारी, जिस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, उसी विभाग का अधिकारी कभी उसकी जांच करेगा तो क्या जांच सही करेगा? बड़ा सवाल है, ये सवाल है। तो जांच हो,
चोर के हाथ में आप कभी चाबी दे दोगे? तो कौन ने करना चाहिए फिर जांच? भाई अन्य एजेंसी ने करना चाहिए। और मेरा तो यह मानना है कि केंद्र सरकार की योजना में केंद्र सरकार की एजेंसी से ही जांच करवाना चाहिए, क्योंकि मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। फर्जी मास्टर, फर्जी जॉब कार्ड, मृत लोगों के नाम की हाजिरी, फर्जी हाजिरी है, नियम विरुद्ध बिल करोड़ों के लगे हुए, करोड़ों के। तो ये केंद्र सरकार की योजना से खिलवाड़ हो रहा है। और जनता जो रोजगार देने की बात कही थी, उसका नाम है रोजगार गारंटी योजना। हाँ, जनता को रोजगार देने की बात थी, गरीबों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी। यहाँ कहीं ना कहीं बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य एजेंसियों के अधिकारी कर्मचारियों ने अपने करोड़ों के वारे नारे किए, जिसकी केंद्रीय जांच एजेंसी से ही जांच कराना चाहिए। ये हम आपको बता दें थोड़ा सा जी। खेत तालाब ले या अमृत सरोवर तालाब ले, जब 30 लाख का तालाब है और उसमें 28 लाख का तालाब है, 25 लाख का तालाब है, उसमें एक बूंद पानी नहीं था। हमने दर्शकों को दिखाया भी है, एक बूंद पानी नहीं था। तो जब जल संग्रहण के मामले में करोड़ों लीटर जल का संग्रहण इन्होंने करके दिखा दिया और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल गया, और तालाबों में पानी नहीं है, तो फर्जी नहीं तो क्या है? ये किस योजना के तहत है ये जो बन रहा है? जो ये किस योजना के तहत है? तो मनरेगा योजना आती है ना इसमें, जल संवर्धन में मनरेगा योजना तो कहीं ना कहीं उसमें लागू कर ही देते हैं लोग। बहुत बढ़िया। अभी आपने सुना लक्ष्मण जी केल्दे जी को, और अभी केवल हम मात्र ग्राम पंचायत खारवा की बात कर रहे हैं। खंडवा जिले की मात्र ग्राम पंचायत खारवा की बात करो, और उसमें है ही उसी ग्राम पंचायत में आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि छह तालाब तो केवल कागजों पे बन चुके हैं। मतलब ये स्थितियां हैं अभी, और ऐसे कहीं अभी घपले घोटालों की अभी हम यहाँ पर परत दर परत खोलेंगे, तो अगली कड़ी में हम और अभी देखेंगे। केवल आज ग्राम पंचायत खारवा की ही हम बातें कर रहे हैं, और ग्राम पंचायत में अब तालाब के बाद और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वाकई में या तो कागज पे बन गए हैं, या तो कहीं ना कहीं वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, और उसमें पैसा कहीं निकल चुका है। तो आइए हम अगले विषय में और चर्चा करते हैं। अभी हमने देखा कि हम ग्राम पंचायत खारवा की बात कर रहे हैं, और ग्राम पंचायत खारवा जो कि खंडवा जिले में आता है और छेगांव माखन जनपद लगती है। और यहाँ पर हमने बात करी थी अभी तालाब निर्माणों की बात की थी, जिसमें 6 ऐसे तालाब निर्माण हुए जो कि या तो मौके पे नहीं है, या जो है वो कहीं ना कहीं जेसीबी से बना दी गई, और कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और अब अगली कड़ी जो हमारे पास जो है यहाँ पर अन्य कार्यों की, तो अभी हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत खारवा में अन्य कार्यों के नाम पर किस किस प्रकार के बिल लग गए हैं, क्या हुआ है और उसकी क्या सच्चाई है, हम लक्ष्मण जी से ही जानना चाहेंगे। लक्ष्मण जी, वहां पर कई प्रकार के नाम से, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आपके पास और भी कई कागज मौजूद है, जिसमें कि साफ सफाई के नाम पे, नालियों के नाम पर, और कई प्रकार के ऐसे बिल भी जो लगे हैं। अब उसमें क्या सच्चाई है, थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि ग्राम पंचायतों में जो बिलों का एक मामला चलता है, अन्य योजना हो, शासन की केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, जो बिलों का मामला रहता है, ये बिल तो क्या करते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए कोई किसी ग्राम पंचायत की रोड पर कीचड़ हो गया तो वहां पे इनको मुरुम डलवाना है। तो मुरुम डलवाना तो ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य के लिए मुरुम फ्री है, तो लगभग ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग मुरुम मिल जाती है। 1 किलोमीटर का ट्रैक्टर का किराया कितना होगा? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। बाकी ये एक प्रति ट्रैक्टर के एक ट्रिप का एक किराया लिखते हैं 1,000 रुपए। ये फर्जी, यानी मुरुम निःशुल्क है, लेकिन बिल लगाएंगे ट्राली का किराया बताते थे 1,000 रुपए। ऐसा ग्राम पंचायत खारवा में लगभग 21 ट्राली का बिल लगाया 21,000 रुपए, जबकि 10,000 रुपए का काम भी नहीं है। 10,000 का बिल भी लगना चाहिए। और देखने में यह आ रहा है कि ग्राम पंचायत खारवा में सरपंच के भाई के नाम से अधिकतर बिल पाए गए। तो ये कहां तक सच्चाई है? इसकी सच्चाई जनता के सामने तो आना चाहिए। और शासन की योजनाओं में कभी परिवार, जनप्रतिनिधि के परिवार के सदस्यों के नाम पे बिल निकल रहा है तो घोटाला तो होगा। नेट बिल है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब कोई टावर लिंक नेट काम नहीं करता है तो इनको बोल रखा है, भाई इनको आदेश दे रखे हैं कि आप नेट के बिल भर सकते हैं। तो इन्होंने लगभग
14,000 के बिल एक साल में निकाले हैं, लगभग 14,000 के बिल, नेट के बैलेंस के बिल इनके 14,000 के निकले। अब इस प्रकार से अपन लेंगे, मान लो इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लेंगे, इसमें जो घोटाला हुआ है, ये क्या हुआ है कि भवनों पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मामला, इनको जो गड्ढे बनाना थे और जो पाइप डाल के इनको जो करना था, इन्होंने क्या किया, कहीं टीन की एक पटाली लगा दी, कई जगह 150 ईंटें लगा दी, नीचे 3 फीट गड्ढा 2 फीट गड्ढा खोद दिया, आसपास से ईंटें लगा दी, एक पाइप लगा दिया। इसका लगभग खूब से खूब खर्चा लगाएंगे, खूब खर्चा भी बताएंगे, 6,000, 7,000, 8,000 हो जाएगा, बाकी 25,000, 23,000 के इनके बिल लगे। दूसरा ये कि साफ सफाई के नाम पे नाली साफ सफाई करवाना है, गांव का कचरा साफ सफाई करवाना है, तो एक तो साफ सफाई किसी सफाई कर्मचारी से करवाते हैं तो उसको रोजगार मिलता है, लेकिन करते क्या है, फर्जी बिल लगाना। और अधिकतर देखने में ये आता है कि ग्राम पंचायतों में कि हर व्यक्ति जब साफ सफाई नहीं होती है तो अपने घर के सामने का आंगन अपने घर की महिलाएं कर लेती हैं, या तो ये करवाते नहीं है या मजबूरी में करवाने कर रहे हैं। और अधिकतर तो ये कि भाई ग्राम पंचायत में है कि अपने घर की साफ सफाई कर ही लेते हैं, उसके बाद भी हजारों रुपए के बिल निकल रहे हैं। तो ग्राम पंचायत खारवा में साफ सफाई पंचायत द्वारा की जा रही है, नहीं की जा रही, नालियां साफ हो रही है, नहीं हो रही है, ये बताइए। नालियां साफ तो हो ही नहीं रही। जब हमने वहां स्वयं जाके देखा तो नालियों में कचरा वगैरह पूरा भरा हुआ था, कचरा रोड पे पड़ा हुआ था, दिखावे के तौर पे एक आध टाली कहीं लगवा देंगे, निकलवा देंगे, बिल पूरा लगा देंगे, बिल इनको निकालना है। लगभग कितना बिल है, सब कुछ है क्या आपके पास, कितना कुछ बिल निकला है क्या इसमें? तो सफाई के नाम पे भी बिल आया है, सफाई के नाम पे लगभग 30,000 रुपए का बिल निकला है। 30,000 रुपए का बिल, लगभग 30,000 रुपए का, जबकि वहाँ सफाई की नहीं जाती पंचायत द्वारा, वहाँ ग्रामीण स्वयं करते हैं, स्वयं महिलाएं स्वयं करती है, और 30,000 रुपए का बिल लगा दिया इन्होंने। और आप जो बता रहे थे वाटर हार्वेस्टिंग का, तो एक पाइप की कीमत क्या होगी? एक पाइप की कीमत 500 रुपए है। तो ऐसे कितना है? 20 फीट का पाइप है, इनका जो पाइप लगा होता है 10 फीट का है, उसके कितने बिल? 10 फीट का है, 12 फीट का है। उसका कितना बिल लगा है? उसका इन्होंने 23,000, 25,000 ऐसे बिल लगाए। बहुत सारा। ये मतलब कुल मान के ये चले कि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। और किस किस प्रकार के हैं बिल, अगर कुछ बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? बस इसी प्रकार के ये बिल जो निकालते हैं तो कहीं ना कहीं सरपंच परिवार, सचिव परिवार, या इनके जो कियोस्क सेंटर कुछ रहते हैं, उनके नाम से बिल फर्जी निकाल कर उनसे वापस भी ले लेते हैं। ये भी देखने में आ रहा है। मनरेगा का जैसे मान लो, मनरेगा में फर्जी मजदूरी मास्टर भरती है, उनके घर जाएंगे, उनसे अंगूठा लगवा लेंगे, उनसे आधी मतलब जो राशि उनको देना है वो दे देंगे, बाकी राशि सब ये उनसे वापसी ले लेते हैं। यहाँ तक खारवा में तो यहाँ तक के प्रमाण है कि जिस मोबाइल से इन्होंने डलवाए वापसी पैसे ग्राम पंचायत में डलवाए, उसके भी साक्ष्य हमारे पास है। बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा, लक्ष्मण जी ने बताया है कि किस प्रकार नालियां सफाई नहीं हो रही है, खुद महिलाएं अपने अपने घर के आंगन के सामने जो नाली, कच्ची नाली जो जा रही है, उसी को स्वयं साफ सफाई कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नाली सफाई के नाम पर इन्होंने खारवा पंचायत ने पैसे निकाल लिए हैं। वहां पर इन्होंने उसके लिए मुरुम की जो बताई, जबकि मुरुम कहीं पर भी खारवा में कहीं पर भी मुरुम नहीं डली, लेकिन मुरुम के नाम पर भी बिल लग गए। वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर अगर जो एक पाइप बड़ी मुश्किल से जिसकी कीमत 500 रुपए, 700 रुपए या 400 रुपए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन कुछ छोटी छोटी चीजों के नाम पर भी 20-20, 25-25 हजार रुपए के बिल लग जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर ये जनपद, जिला, ये सब क्या कर रहे हैं, और इसके ये अधिकारी और तो जितने भी हैं ये सब क्या कर रहे हैं? अगले हम जो अभी प्रश्न, अब हम इसके और आगे चलेंगे, अभी हम इनसे पूछते हैं। और एक बात देखने में है कि कुछ निर्माण कार्य, जैसे खारवा में ये भी देखने में आया कि शौचालय का निर्माण कार्य, तो कहीं शौचालय नजर नहीं आया, शौचालय नजर नहीं आया कहीं भी। शौचालय हमने जहां इन्होंने बताया है, उस जगह पे शौचालय नहीं बना हुआ है, क्योंकि जब निर्माण कार्य होता है तो उसको दर्शाते हैं यहाँ पे है बना हुआ। जिस जगह पे इन्होंने दर्शाया है ऑनलाइन,
उस जगह में शौचालय नहीं है। सामूहिक शौचालय, सामूहिक शौचालय लगभग कितनी लागत का कुछ ऐसा उसका भी? वो 65,000 के लगभग की है। 65,000 के लगभग की, जो कि पूरे जिले में हर पंचायतों को दी गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत खारवा में हम तो ये कहेंगे कि जो भी शासन की ओर निर्माण कार्य हुए हैं, इसमें जो भी जांच करें अधिकारी और करवाए, वीडियो कैमरे के सामने और मीडिया के समक्ष जांच होना चाहिए, तो खुलासा होगा। कोई दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्यथा खुलासा भ्रष्टाचार का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जांच अधिकारी कर रहे हैं वो खुद इसमें मिले ना भ्रष्टाचार में। देखिए, बहुत बड़ी बात है। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उनके द्वारा भेजा हुआ पैसा सचमुच में नीचे ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है, आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा, आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जिसे हम चाहते हैं कि ऐसे किस प्रकार की खबरें चलाकर एक सच्चाई को हम सामने लाए और कहीं ना कहीं जनता का पैसा जनता तक जाए, ताकि गाँव में विकास दिखे, गाँव में रोजगार दिखे, गाँव में योजनाएं दिखे, और हमारा एक एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक, भारत का एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सक्षम बने। और ये उनके जिस प्रकार से पलीता लगा रहे हैं, हम उनको उजागर करने का कार्य हमारा न्यू इंडिया 24 कर रहा है और करता रहेगा। इसमें भी आप सब सारी जनता का हमें इस प्रकार का जो प्यार मिल रहा है वो हमेशा आगे भी मिलता रहे, ऐसे हम उम्मीद रखेंगे। और भी अभी हम इनसे अभी चर्चा करेंगे आगे चलकर, और पूछते हैं कि ग्राम पंचायत खारवा में और किस किस प्रकार के और मामले इन्होंने निकाले हैं। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। में हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम पूछते हैं ग्राम पंचायत खारवा में और कौन कौन सी जो शासन की योजना है उसमें क्या काम चल रहा है। तो अब हम लक्ष्मण जी से अब बात करेंगे। लक्ष्मण जी, बताइए कि आप उस गांव में जब गए थे तो वहां पर जो माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सपना है कि हर व्यक्ति को अपना खुद का एक पक्का मकान हो, तो उसी के तहत आपने जब उस गांव में आपने घूमे तो क्या वहां पर क्या स्थिति थी? क्या गरीबों को वाकई में आवास योजना मिल रही है कि नहीं मिल रही? गाँव खारवा में स्थिति क्या थी आवास योजना को लेकर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब हम ग्राम पंचायत खारवा में पहुंचे तो वहां देखने में ये आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पात्र जिनको मिलना चाहिए था, गरीब हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, उनकी तो कोई बनी हुई नहीं है, और जो संपन्न परिवार के लोग हैं उनको बराबर योजना का लाभ मिला है। तो उसका एक कारण ये निकल के आया है कि गांव, अधिकतर ग्राम पंचायतों में क्या होता है, राजनीति वो हावी होती है और दोनों पार्टी के लोग रहते हैं, कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टी के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरपंच जिस पार्टी से चुनकर आता है तो वो विरोधियों को, जो उनके विरोधी रहते हैं या उनके देश भावना से या उनके पर्सनल कोई इनको दुश्मनी निकालने के लिए, उसको योजना का लाभ नहीं देते। तो अधिकतर ग्राम पंचायत खारवा में देखने में यह आया कि आदिवासियों को लाभ बहुत कम मिला है। क्या ये भी सुनने में आया कि क्या ये जो आवास योजना के नाम पर सरपंचों द्वारा कहीं न कहीं राशियों की भी मांग की जाती है, तभी वो आवास योजना देते, ऐसा कुछ मामला देखने को मिला? क्या हाँ है, कुछ जगहों पे ऐसा है। और सुनने में आता है कि जब तक इनके दलाल लगे रहते हैं कि मेरे को इतनी राशि दो, मैं तुमको योजना का लाभ दिला दूंगा। ये तो नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का सब में ऐसा होता है और आम बात हो गई है। शासन की योजनाओं में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जब लाखों रुपए प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो हितग्राही को मतलब देना इतना मजबूर कर देते हैं कि उसको देना ही पड़ता है। पूर्व में तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना प्रमाणित दस्तावेजों से भी मिल गई, लेकिन अब प्रमाणित दस्तावेजों पे ही दी जा रही है, तो उसमें दिक्कतें भी आ रही है कुछ परिवार में। तो जो पात्र व्यक्ति हैं उनको भी नहीं मिल पा रही है। तो देखा हमने दर्शकों, जिस प्रकार अभी हम केवल ग्राम खारवा में हम पहुंचे अभी, और इस प्रकार खड़वा में 422 पंचायतें हैं। उन 422 पंचायतों में से एक पहली पंचायत है ग्राम पंचायत खारवा। और इस ग्राम पंचायत खारवा में लगभग हमने केवल 2 से 3 विषयों पर हमने हमारे लक्ष्मण जी से अभी चर्चा करी, जिसमें सबसे पहले हमने मनरेगा में देखा तो कई तालाबों के मामले में रोजगार है ही नहीं, कई प्रकार से मतलब कि सब मशीनों का यूज कर लिया गया और उसमें कहीं बाले इन्होंने पैसे निकाल लिए। उसी के तहत कई ऐसी अन्य योजनाएं जिसमें साफ सफाई के नाम पर पैसे निकाल लिए, तो कई इन्होंने मुरुम के नाम से पैसे निकाल लिए। तो इस प्रकार के, और अगर आवास योजना की भी हमने अभी जब बात की तो आवास योजना में भी कहीं गरीबों के मकान है ही नहीं, धन्ना सेठों के मकान है। पात्र लोगों को इसका योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्राम खारवा में अपात्र लोगों को बांट दिए गए।
और अपन अभी वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर कहीं रुपए निकाल लिए गए। इस प्रकार की सारी चीजें ग्राम पंचायत में हुई। और ये हम जितनी भी अभी जो चर्चा कर रहे हैं अभी केवल मात्र महज हमारे पूर्व के 12-13 महीनों की पूर्व की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये जितनी भी आपको जो बताई गई है, ये इसमें जो आपको योजना की जो जानकारी दी गई है मात्र 1 साल पूर्व की दी गई, यानी 2025 की चर्चा हमारे यहाँ पर कर गए। और आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि केवल 1 साल में ही ग्राम खालवा में लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो गया है। एक ही साल में लगभग 95 से 98 लाख रुपए निकाल लिए गए कहीं ना कहीं इन योजनाओं के नाम से, और वारे न्यारे कर लिए गए। अगर इसकी वाकई में केंद्रीय एजेंसियों से जांच की जाए तो और भी बड़ा घोटाला, बड़े भ्रष्टाचार निकल सकते हैं। अब देखते हैं हमारे इसी एपिसोड में कि हम अगले कौन सी पंचायत का नंबर लगने वाला है, हमारे खंडवा जिले में कौन सी अगली पंचायत होगा। हमारे अगले एपिसोड में हम आपसे इसी प्रकार रूबरू करवाएंगे हमारे लक्ष्मण जी भाई साहब के साथ। और आप देखते रहिए हमारा न्यू इंडिया 24। नमस्कार साथियों।